योग वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण प्रथम सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, अखंड आत्म तत्व प्रकाशक महावाक्यों से आत्म तत्व को साक्षात्कार करने वाला ब्रह्मविद पारमार्थिक नित्य मुक्त अपने पूर्ण स्वरूप से प्रकाश करता है, क्योंकि देह, इंद्रिय और आकाश आदि दृश्य रूप जो बंध है वह प्रत्यागात्मक भूत जो ब्रह्म है उसी में स्वप्न के समान आविर्भूत होकर कल्पना से भान होता है, और हम लोगों में से श्रवण मनन आदि संपत्ति से संपन्न होकर जो यथार्थ ब्रह्म तत्व को जानता है वह जीवन मुक्ति के फल को जानता है। संक्षेप से देखे हुए और विस्तार से वक्ष्यमान आध्यात्म पदार्थ के अधिष्ठान की सत्ता का पृथक अभाव रूप अध्यारोप और अपवाद न्याय से ब्रह्म में अध्यास्त इस संपूर्ण जगत प्रपंच का अपवाद करने पर और केवल ब्रह्माकाश मात्र शेष रह जाने पर क्या उत्पन्न होता है और क्या नष्ट होता है और पुनः क्या उत्पन्न होकर बढ़ता है, यह जो प्रश्न किया था सो स्वयं निराकृत हो गया, क्योंकि सब ब्रह्ममय होने से सत का नाश और असत की उत्पत्ति इस सिद्धांत में इष्ट नहीं है। हे रामचंद्र जी, मैं प्रमाण और अनुभव से यथा ज्ञान, परीक्षा से यथा वस्तु, साधनों की उपपत्ति, निरूपण द्वारा यथा क्रम और श्रोताओं की बुद्धि के अनुसार यथा स्वभाव इस सब को कहता हूँ, आप सुनिए। जीव दशा में प्राप्त होके चिदाकाश इस संपूर्ण जगत को स्वप्न के समान अपने आत्मा में देखते हैं। इसी प्रकार अहम यह प्रत्यगात्मा के साथ अभेद से और त्वम यह ब्रह्म पदार्थों के साथ अभेद से भासमान भी स्वप्न संसार के दृष्टांत से मिथ्या है। अब मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के अनंतर यह उत्पत्ति प्रकरण आपसे मैं कहता हूँ। यह बंधन दृश्य की सत्ता से है और दृश्य के अभाव से बंधन का संभव नहीं है। अब जिस प्रकार यह दृश्य है वह क्रम से श्रवण कीजिए। जो जगत में सत्य रूप से उत्पन्न होता है वही बढ़ता है और उसी को मोक्ष, स्वर्ग व नरक प्राप्त होता है, और आत्मा तो उत्पत्त्यादि स्वभाव वाला ही नहीं, उसको तो अपने यथार्थ रूप के अज्ञान से ही उत्पत्ति आदि का भ्रम है। इसलिए आत्मज्ञानार्थ तुमको मैं दृश्य का असंभव वक्ष्यमाण रीति से कहता हूँ। यह उत्पत्ति आदि के संबंध दृश्य संसार कोटि में है, न कि आत्म कोटि में। आत्मा तो दृश्य की उत्पत्ति आदि के पूर्व जिस अविकृत रूप से रहता है वैसा ही उसके अनंतर भी रहता है, उसमें तो कुछ भी भेद नहीं होता। हे राघव, यह प्रकरण का अर्थ संक्षेप से तुम इस सर्ग में सुनो। इसके अनंतर तुम्हारी इच्छा के अनुसार विस्तार से वर्णन करूँगा। यह संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक जगत कल्प के अंत में ऐसे नाश को प्राप्त होता है जैसे सुसुप्ति में स्वप्न। उस समय अमूर्त होने से अक्रिय, अपरिच्छेद्य होने से गंभीर, अरूप होने से तेज रहित, भाव रूप होने से अंधकार से वर्जित, धर्म रहित होने से संज्ञा व नाम शून्य और अज्ञान से आवृत होने से व प्रपंच के संस्कार का आधार होने से अनभिव्यक्त जो कुछ सत रूप है वह शेष रह जाता है। ऋतु, आत्मा, परब्रह्म और सत्य इत्यादि संज्ञा उपदेश और उपदेश के व्यवहार के लिए पंडितों ने कल्पित किया है। वह आत्मा स्वयं अपने चित्त स्वभाव से स्थित ही अज्ञान से जड़ आकाश आदि क्रम से लिंग समाष्टि आत्मा सृष्टि के अनंतर उसमें प्रवेश करने से और उसके साथ अभिमान करने से जगत के समान शोभायमान, जगत के अंतर्गत प्राण धारण उपाधि से शरीर सिद्धि के अनंतर दुष्ट अर्थ से
संपादित भावी जीव नाम को प्राप्त होता है। उसके अनंतर जीव शब्द का अर्थ जो क्रिया शक्ति प्रधान प्राण धारण है, उसके ग्रहण से चंचलता को प्राप्त हुआ। भौतिक आत्मा संकल्प विकल्प के मनन से तथा जड़ता से मंद भाव को प्राप्त हुआ, मनोभाव को प्राप्त होता है। उस मनोभाव से उस अपने महत और परमात्म भाव को भूलकर आत्मा मन के धर्म संकल्प विकल्प आदि धारण करता है, ऐसा ही निश्चय करता है और समुद्र के तरंग के समान निश्चल आकार को छोड़कर चंचल आकार वाला हो जाता है। इस प्रकार समष्टि मनोभाव को प्राप्त हिरण्य गर्भ नाम ब्रह्म दूसरे की प्रेरणा के बिना भी पूर्व कल्प की वासना के अनुरोध से आप ही विराट रूप चतुर्दश भुवनों को और अंडज जरायुजादि 4 प्रकार के प्राणियों को शीघ्र संकल्प करता है और उसके सत्य संकल्प से यह विस्तृत इंद्रजाल की शोभा विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे सुवर्ण के कटक रूप सुवर्ण से कटक शब्द का अर्थ भिन्न नहीं हो सकता, इसी प्रकार जगत शब्द का अर्थ भी परब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता। जैसे कटक रूपता स्वर्ण के स्वभाव के अंतर्गत है, न कि कटक स्वभाव के ऐसे ही परिच्छेद भाव से शून्य यह जगत शब्दार्थ भी ब्रह्म स्वभाव के ही अंतर्गत है, न कि अंतवान जगत शब्दार्थ के अंतर्गत। इंद्रजाल की शोभा के समान मन से कल्पित यह जगत की शोभा असत होने पर भी मृग तृष्णा में कल्पित नदी के चंचल तरंग के समान सत रूप से विस्तृत हो रही है। विद्या से निवारण होने से अविद्या, ऊपर नीचे और टेढ़े संसरण का हेतु होने से संस्कृति, परतंत्रता का हेतु होने से बंध, मिथ्या होने से माया, भ्रम का हेतु होने से मोह, दुस्तर होने से महत और आत्मस्वरूप का आवरक होने से तम इत्यादि उसके नाम संपूर्ण वेत्ताओं ने कल्पित किया है। हे चंद्र के समान मुख वाले रामचंद्र जी, यह कहा हुआ बंध का स्वरूप तुम जानो, इसके अनंतर मोक्ष का स्वरूप जानोगे। हे प्रिय रामचंद्र जी, दृष्टा की दृश्य रूप से सत्ता मान लेना ही बंध है, दृश्य के वश में होने से ही बद्ध है और दृश्य के मिथ्या ज्ञान से मुक्त हो जाता है। यह जगत त्वम अहम इत्यादि मिथ्या प्रतीति का नाम दृश्य है। जब तक सत्य रूप से इस प्रतीति का संभव है तब तक मोक्ष नहीं। जो जो दृश्य उपस्थित हो उनके यह नहीं है ऐसे व्यर्थ निषेध से जगत की शांति नहीं होती, किंतु निषेध रूप संकल्प के जनक जो दूसरे दृश्य हैं उनसे यह दृश्य रूपी रोग बढ़ता ही जाता है। हे विचारशील जन, तर्कों के समूहों से अथवा तीर्थ और नियम आदि से दृश्य जगत की सत्ता की शांति नहीं होती, किंतु दृश्य जगत की अधिकता से ही तर्क की अधिकता होने से और भी दृश्य व्याधि बढ़ती है। तात्पर्य यह है कि अनादर करने से दृश्य का बाध नहीं होता, किंतु विचार से, और यदि दृश्य रूप जगत की सत्ता स्वरूप से सत्य मानी जाए तो उसकी शांति व बाध किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि असत पदार्थ का अभाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तप आदि से चित स्वरूप आत्मा जानने के असमर्थ है। अज्ञात स्वरूप दृष्टा चाहे जहाँ कहीं अणु के उदर में भी निवास करे, परंतु वहाँ भी दृश्य की श्री भली भांति उदित होती है। इसलिए इस जगत स्वस्थान जो अधिष्ठान सत्ता है, वहाँ इसका अपवाद मैंने किया और देशांतर की प्राप्ति व तप ध्यान जपादि से सुरा मदिरा की तृप्ति के समान त्याग दिया। हे राम जी, यदि जगत दृश्य है तो यह जैसे चेतन रूप आदर्श में विपुल प्रदेश में जगत प्रतिबिंबित होता है, ऐसे ही संकुचित अणु के उदर में व्याप्त जो आत्मा है उसमें भी प्रतिबिंबित होता है। जैसे जहाँ जहाँ दर्पण स्थित है वहाँ वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही सर्व
व्यापक जो चित्त रूपी आदर्श है उसमें पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदी और जलादि प्रतिबिंबित होता है। उसके अनंतर उस प्रतिबिंब में जन्म, वृद्धावस्था, मरण, अनेक दुख, जगत अवस्था में जागृत अवस्था, स्थूल और स्वप्न में सूक्ष्म और सुषुप्ति में बीज रूप से भाव और स्थूल रूप से अभाव इत्यादि अस्थिर रूप से यह संसार होता रहता है। सुषुप्ति के समान ज्ञान निरपेक्ष समाधि में भी जगत का मार्जन यहाँ पर स्थित मैंने इसी प्रकार किया है, अर्थात ज्ञान के बिना समाधि में दृश्य की शांति बीज रूप से नहीं होती। संसार की संस्कार रूप से स्मृति ही समाधि में संस्कार का अक्षय बीज है, क्योंकि विस्मृत पदार्थ का मार्जन नहीं हो सकता और पदार्थों की स्मृति करने से समाधि भंग हो जाती है। इसलिए बीज रूप से संसार वहाँ भी रहता है। चित्त सत्व निर्विकल्प समाधि के रहने पर ही चेतनता और तुर्यता अर्थात चतुर्थ अवस्था का रूप का संभव हो सकता है, और दृश्य के स्थूल रूप से रहने पर भी निर्विकल्प समाधि ही नहीं बन सकती। समाधि के उत्थान में संपूर्ण संसार का अनुसंधान होने से सुषुप्ति के अंत के समान यह दुखमय संसार अखंडित रूप से भान होने लगता है। हे राम, उत्थान में पुनः अनर्थ की प्राप्ति होने से, क्षण भर के लिए जगत की शांति में सुख होने से निर्विकल्प व सविकल्प समाधियों से क्या प्राप्त होता है? यदि निर्विकल्प समाधि में कभी व्युत्थान न हो तो अक्षय सुख के सदृश सुषुप्ति को ही अमल पद की प्राप्ति मान लेनी चाहिए। इस मन लक्षण दृश्य के रहने पर समाधि रूप यत्न करने वाले पुरुष को क्या दृश्य की प्राप्ति नहीं होती? जहाँ जहाँ चित्त रहता है वहाँ वहाँ जगत भ्रम अवश्य होता है। यदि आत्म तत्व को न जानने वाला दृष्टा समाधि में आत्मभिन्न पाषाण आदि का ध्यान करे तो उसको समाधि के अंत में भी पुनः वही दृश्य रूप से उदय होता है। कदाचित कहो कि दुख रहित पाषाण भाव होने से जगत की शांति हो जाएगी, सो नहीं, क्योंकि पाषाण के तुल्य निर्विकल्प समाधियाँ किसी के मत में स्थिरता को नहीं प्राप्त होती। इस बात को सब समाधिनिष्ठ जन अनुभव करते हैं। नित्य पाषाण तुल्यता अचेतन समाधियों में रूढ़ी मान लेने से भी सर्व संसार शांतिमय चिद्रूप अग्रपद वे समाधि नहीं हो सकती। इसलिए यदि यह दृश्य सत्य है तो वह कदाचित भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि तप, जप, ध्यान आदि से दृश्य की शांति होती है। यह अज्ञानियों की कल्पना है। जिस प्रकार कमल के बीज में भावी कमलिनी और लता का रूप है, इसी प्रकार अविद्या सहित दृष्टा में दृश्य बुद्धि है। जिस प्रकार पदार्थों में रस, तिलादि में तेल और पुष्पों में गंध है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य है। जिस प्रकार कर्पूर आदि कहीं भी हो परंतु उनमें सुगंध रहता है, ऐसे ही चिदात्मा चाहे जिस दशा में हो परंतु उसके उदर में जगत रहता है। जैसे तुम्हारे मन के अंतर में ही राज्य के बुद्धि, संकल्प और स्वप्न अपने अनुभव से ही देखे गए हैं, उसी प्रकार दृश्य जगत है। जिस प्रकार पिशाच बालक को मार लेता है, इसी प्रकार चित्त विकल्प की ये दृश्य रूप पिशाचिका दृष्टा जो पुरुष है उसको नष्ट कर देती है। जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर देश काल पाके प्रकाशमान अपना शरीर प्रकट करता है, वैसे ही संस्कार रूप से दृष्टा में स्थित दृश्य समय और काल पाके अपने स्वरूप का विस्तार करता है। जिस प्रकार विचित्रता से अप्रतर के कार्य की शक्ति रूप चमत्कृति बीज आदि द्रव्य के भीतर रहती है, इसी प्रकार सच्चिदानंद विग्रह आत्म शरीर के भीतर चित्त, अचित, मिलित, अतीत और अनागत जगत सत्ता निवास करती है। इत्याकर से श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे बंध हेतुर् वर्णनं नाम प्रथमः सर्गः।